अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक है एडवर्ब के बारे में। इससे पहले हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ चुके हैं, तो एडवर्ब के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या है। मैं बताता चलूं कि इंग्लिश में दो मॉडिफायर्स होते हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफायर कहा जाता है। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफायर कहा जाता है। तो एडवर्ब की क्या डेफिनेशन हो सकती है? एडवर्ब की डेफिनेशन क्या हो सकती है? मैं आपको एडवर्ब की डेफिनेशन के बारे में या बता दूं। Adverbs are the words adverbs are the words which modify a verb. An adjective are further modify another adverb। यानी मतलब क्या हुआ कि एक एडवर्ब वर्ब को वाजे करता है, एक एडवर्ब वर्ब को वाजे करता है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को वाजे करता है और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मजीद वाजे करता है। ठीक है, एंड और फर्दर मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। तो एक एडवर्ब किसको वाजे करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को, और किसी दूसरे एडवर्ब को फर्दर मॉडिफाई करता है, बशर्ते कि वो एडवर्ब एक ही कैटेगरीज के ना हो। यानी एक दोनों एडवर्ब ऑफ मैनर ना हो, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो तो दूसरा एडवर्ब ऑफ मैनर हो, तो तब एक दूसरे को वाजे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इनके एग्जाम्पल के तो एग्जाम्पल बता दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल में अगर मैं एक जुमला लिखूं कि अली रवानी से अली रवानी से इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश बोलता है। अच्छा, कौन इंग्लिश बोलता है? कौन इंग्लिश बोलता है? आपको जवाब मिलेगा अली। क्या जवाब आ रहा है? अली। अली क्या है हमारे पास? इस वक्त सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एनी एक्शन। तो अली रवानी से इंग्लिश बोलता है। ठीक है, क्या अली रवानी से इंग्लिश बोलता है? अगर मैं इसी जुमले को, उर्दू के जुमले को ऐसे में लिख सकता हूँ, अली इंग्लिश रवानी से बोलता है। बात एक ही है। ठीक है, मैं जो ऊपर से भी बोल सकता हूँ और उर्दू में, और अब मैं उर्दू में अली इंग्लिश रवानी से बोलता है या अली रवानी से इंग्लिश बोलता है, मैं दोनों लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यह है कि मैं ये जुमला चेंज मैंने इस वजह से किया कि ताकि मैं आपको बताऊं कि ये बोलना वर्ब है, और और ये रवानी जो लफ्ज है रवानी से, ये किसको वाजे कर रहा है? बोलने के अंदाज को वाजे कर रहा है कि कैसे बोलता है। बोलता कैसे है? रवानी से बोलता है। कौन बोलता है? आपको मिलेगा इसका जवाब कि अली, यानी बोलने वाला काम कौन कर रहा है? जो कि सब्जेक्ट है, अली सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये जूला कैसे बनेगा कि अली इंग्लिश रवानी से बोलता है, अली। अब मैं एडवर्ब क्योंकि वर्ब को वाजे कर रहा है तो उसको मुनासिब जगह पे लगाया जाए जुमले में, तो ये बेहतर है। अली रवानी से इंग्लिश क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे रवानी से? अली फ्लुएंटली स्पीक्स इंग्लिश। अली रवानी से इंग्लिश बोलता है। तो ये बेस्ट है। बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है अली स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। फ्लुएंटली हम एडवर्ब है, हम इसको अगर आखिर में यहाँ पे बोलेंगे तो बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब जुमले का ऑब्जेक्ट छोटा होता है तो हम एडवर्ब लास्ट में भी लगा लेते हैं, लेकिन तब भी वो किसको मॉडिफाई कर रहा होता है? वर्ब को। के एक एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को। यानी कि
ये मोटिवेटरी लफ्ज किसके लिए, किसको वाजे कर रहा है, इस वर्ब को वाजे कर रहा है, ना कि इंग्लिश को वाजे कर रहा है, बल्कि उसके बोलने के अंदाज को वाजे कर रहा है। तो ये क्या है, एडवर्ब है। और एल वाई पे खत्म है। तो एल वाई जो है हमारे पास एक एडवर्ब सुफिक्स है। ठीक है, कौन सा सुफिक्स है, एडवर्ब सुफिक्स है। तो बहुत सारे एडवर्ब आप एल वाई से बना सकते हैं। तो ये एक एडवर्ब सुफिक्स है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ एडवर्ब की एग्जांपल दे देता हूँ, उससे और आसानी होगी। मतलब ये है कि मैं वर्ब को वाज़े किया यहाँ पे, अब मैं एडजेक्टिव को वाज़े कर रहा हूँ, फिर मैं एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को वाज़े करेगा। जैसे कि मैं एक जुमला लिखता हूँ, यानी कि एक एडवर्ब किसको वाज़े करता है, एक एडवर्ब वर्ब को वाज़े करता है। एक मिनट, एक एडवर्ब किसको वाज़े करता है, एक एडवर्ब वर्ब को वाज़े करता है, एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी वाज़े करता है। ठीक है। और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी वाज़े करता है। ठीक है। एडवर्ब की पहचान मैंने आपको बताई कि इंग्लिश में एल वाई पे, जो कि आपके वर्ड वर्ड के आखिर में एल वाई सुफिक्स होगा। ठीक है। तो उर्दू में अगर हम लफ्ज यूज करेंगे पहचान के लिए, तब तौर पर या तरीके से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम इस ये पहचान होती है एडवर्ब की उर्दू में आसानी से। मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है, लेकिन अमूमन पहचान ये होती है तौर पर, तरीके से। ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल इसकी दे दी थी कि एक एडवर्ब वर्ब को वाजे करता है। अब दूसरी एग्जांपल बताता हूँ कि एक एडवर्ब एडजेक्टिव को कैसे वाजे करता है। अगर मैं कहूँ मलिक रियाज इज इज स्ट्रोंग, या बिल्कुल स्ट्रोंग मैन। मलिक रियाज स्ट्रोंग मैन है, तो कैसे स्ट्रोंग मैन है, मतलब वो बॉडी के लिहाज से स्ट्रोंग मैन है या फाइनेंस के लिहाज से। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मलिक रियाज इज, यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनेंशियली, मलिक रियाज इज फाइनेंशियली स्ट्रोंग मैन। तो ये फाइनेंशियली क्या है, एक एडवर्ब है, और स्ट्रोंग एक एडजेक्टिव है, और मैन एक नाउन है। ठीक है। तो एडवर्ब क्या कर रहा है यहाँ पे, एक एडवर्ब किसको वाजे कर रहा है, एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को वाजे कर रहा है, और ये एडजेक्टिव एक नाउन को वाजे कर रहा है। ठीक है, सही है। तो अगर मैं कहूँ शी इज, शी इज शी इज वेरी फास्ट, तो क्या है इस वक्त ये जो है वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, और फास्ट एक एडजेक्टिव है। ठीक है। तो एक एडवर्ब इसको वाजे कर रहा है, एक एडजेक्टिव को वाजे कर रहा है। ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और मैं बता देता हूँ कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को कैसे वाजे कर रहा है। अगर मैं कहूँ कि बिल गेट्स इज इज वेरी वेरी फाइनेंशियली, वेरी फाइनेंशियली स्टेबल मैन। तो यहाँ देखिए वेरी क्या है, एक एडवर्ब है, फाइनेंशियली भी एक एडवर्ब है, और स्टेबल यहाँ पे एडजेक्टिव है, और मैन यहाँ पे एक नाउन है। ठीक है। तो एक एडवर्ब इस एडवर्ब को वाजे कर रहा है कि फाइनेंशियली है नहीं, बहुत बहुत माली तौर पर मुस्तहकम आदमी है। बिल गेट्स माली तौर पर बहुत मुस्तहकम आदमी है।
ठीक है। तो क्या है, बिल गेट इज वेरी फाइनेंशियली स्टेबल मैन या स्टेबल पर्सन। तो क्या होगा, वेरी एडवर्ब है, और ये एडवर्ब किसको वाजे कर रहा है, इसे फाइनेंशियल को, फाइनेंशियल भी एक एडवर्ब है। तो ये दोनों मिलकर फिर किसको वाजे कर रहे हैं, स्टेबल, और स्टेबल किसको वाजे कर रहा है, मैन। बंदा कैसा है, स्टेबल है। स्टेबल कैसे स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है। कितना स्टेबल है, वेरी वेरी फाइनेंशियली स्टेबल मैन। तो क्या है, एडवर्ब ने किसको वाजे किया, दूसरे एडवर्ब को, फिर दूसरे दोनों ने मिलकर इस एडजेक्टिव को वाजे किया, और इस एडजेक्टिव ने इस नाउन को वाजे किया। ठीक है। तो ये तरीकाकार है कि एक एडवर्ब एक एडजेक्टिव को कैसे वाजे कर सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ एडवर्ब की एग्जांपल दे देता हूँ, कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, लीगली, ये क्या है, ये सब क्या है, एडवर्ब की एग्जांपल है। इकोनॉमिकली को हम उर्दू में क्या बोलेंगे, मुआशी तौर पर, और इसी तरह फाइनेंशियली को माली तौर पर, और पॉलिटिकल को सियासी तौर पर, और इसी तरह लीगली कानूनी तौर पर। और ऐसे ही मजीद एग्जांपल देखते हैं। मजीद एग्जांपल में मैं आपको और बता दूं, फाइनेंशियली, लीगली, इलीगली, ये सारे एडवर्ब है, इलीगली। अच्छा, उसके बाद है प्रोफेशनली, अच्छा प्रोफेशनली, एजुकेशनली, एजुकेशनली, अच्छा इसके बाद है पोटेंशियली। अब मैं इसकी मीनिंग बताता हूँ। इलीगली, गैर कानूनी तौर, प्रोफेशनली, पेशा वराना तौर पर, एजुकेशनली, तालीमी तौर पर, पोटेंशियली, पोटेंशियल तवानाई, तवाना तौर पर, या तवाना तौर पर, या ठीक है, पोटेंशियली तवाना तौर पर। तो इसी तरह जो है, क्या नाम है, हम डिफरेंट जो ना और भी बहुत सारे एडवर्ब बना सकते हैं एल वाई सुफिक्स को इन पे अप्लाई करते हुए। ठीक है। तो लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मैंने फार्मूला आपको एक बताया था, कि दुनिया के वर्ब से नाउन, नाउन से एडवर्ब, और एडवर्ब से एडजेक्टिव बनते हैं, या फिर दुनिया के नाउन से वर्ब, एड और वर्ब से एडवर्ब, सॉरी, एक मिनट, ये फार्मूला नहीं है। फार्मूला असल में ये है कि बताता चलो, दुनिया के नाउन से बनते हैं वर्ब, वर्ब से बनते हैं एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद बनता है एडवर्ब। ठीक है, वो भी सही लिखा था। वर्ब से बनते हैं नाउन, और नाउन, नाउन वर्ब से क्या बनते हैं, नाउन, और नाउन से क्या बनते हैं, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या बनता है, एडवर्ब। ये याद रखिए कि मैंने नाउन से वर्ब बनाऊंगा, वर्ब से एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से एडवर्ब बनते हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि किस तरह ये बन सकता है, एडवर्ब कैसे बनेगा। ठीक है, तो फर्ज करें अगर मैं एक लफ्ज लिखता हूँ गवर्न, क्या लिखता हूँ, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के मायने क्या होता है, हुकूमत। अगर मैं इसमें से इस मुझे वर्ब चाहिए, तो ये एक नाउन है। ठीक है, ये वन नाउन है, गवर्नमेंट क्या है, नाउन है, उसके मायने क्या है, हुकूमत।
अब मैं जो है मैं चाहता हूं कि मैं ये जो लफ्ज है गवर्नमेंट, मुझे वर्क चाहिए हुकूमत करना, तो मुझे क्या करना है, इसके आखिर में एम ई एन टी हटा दूं सुफिक्स, तो आपको इसका वर्क मिल जाएगा। ठीक है, गवर्न, गवर्न के मैंने क्या है, हुकूमत करना, और ये वर्ब है हुकूमत करना, इसकी मीनिंग क्या है, हुकूमत करना वर्ब है। अच्छा, अब मैं अगर इस पे एम ई एन टी लगा दूं, तो अब ये लफ्ज क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, एक नाउन है, और उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हुकूमत। और इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर ए एल सुफिक्स लगा दूं, गवर्नमेंटल, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, हुकूमती। और इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर मैं एल वाई लगा दूं, तो क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा, और इसकी मीनिंग हो जाएंगे हुकूमती तौर पर। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ कि वर्ब से नाउन बनाया, नाउन से एडजेक्टिव बनाया, एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाया। मतलब ये बात नोट करने की है कि जब भी आपने एडवर्ब बनाना है तो उस लफ्ज को पहले एडजेक्टिव बनाओगे, फिर जाके वो एडवर्ब बनेगा। जब भी एडवर्ब बनाना है तो आपने दोनों फार्मूलों में, दोनों सीक्वेंस में मैंने बताया कि जब भी एडजेक्टिव, पहले उस लफ्ज से एडजेक्टिव बनाओगे, फिर जाके वो एडवर्ब बनेगा। यानी पहले उसको एडजेक्टिव की शक्ल में चेंज करोगे, तब जाके उसके ऊपर एल वाई लगाओगे तो वो एडवर्ब बनेगा। ठीक है, तो ये बात नोट करने की है, अपने पास ये बात नोट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। हमने आज जो टॉपिक पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है, एडवर्ब के बारे में पढ़ा है ये सारा, तो आप ये याद कीजिएगा। बाकी हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है होती हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम बिंग। अल्लाह हाफिज़।